साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। हमारी आज की इस साखी का विषय है, शीर्षक है चमत्कार। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साथ संगत जी, आप जो कहेंगे वो आपका बच्चा नहीं करेगा, आप जो करेंगे वो आपका बच्चा ज़रूर करेगा। आपने कभी कोई मेहनत नहीं की तो आपने बच्चों से भी कभी किसी चमत्कार की उम्मीद मत रखिएगा। जब सुधा जी युवा थी तो उनकी शादी नारायण मूर्ति जी से हुई थी। तो एक दिन नारायण मूर्ति ने सुधा को बताया कि मुंबई के एक बहुत बड़े अमीर व्यक्ति ने हमें रात के खाने पर बुलाया है और उनका बहुत बड़ा सा बंगला था। अब सुधा एक बहुत ही सामान्य परिवार की थी, एक डॉक्टर और एक प्रोफेसर की बेटी। तो सुधा जी पहली बार किसी अमीर व्यक्ति का घर देखने वाली थी। जब वो लोग उनके घर गए तो चांदी की थाली में खाना परोसा गया। रात के खाने के बाद जब वो लोग घर आए तो सुधा जी के मुंह से निकला, सो पुअर। नारायण मूर्ति बोले, तुम ऐसे कैसे कह सकती हो? तो सुधा जी ने कहा कि उनके ड्राइंग रूम में एक भी किताब नहीं थी। हाल ही में सुधा जी की एक पुरानी स्टूडेंट उनके पास अपनी बेटी को लेकर आई और बोली कि मेरी बेटी बिल्कुल भी नहीं पढ़ती है और आपको मेरी मदद करनी है कि ये पढ़ना शुरू करे। तो सुधा जी ने अपनी स्टूडेंट से ही पूछा कि बताइए आप कितनी किताबें पढ़ती हो। उसका जवाब था कि मुझे क्यों किताबें पढ़नी चाहिए। तो सुधा जी ने कहा, अगर आप किताबें नहीं पढ़ेंगी तो ये उम्मीद मत करिएगा कि आपके बच्चे किताबें पढ़ेंगे। तो उनकी स्टूडेंट का कहना था कि मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे पढ़ाई करें, ना कि रीडिंग करें। तो सुधा मूर्ति जी ने कहा कि रीडिंग और स्टडी एक तरह से समान ही है। जब माँ नहीं पढ़ेगी तो बच्चे भी नहीं पढ़ेंगे, और मैं तो हर एक माँ से गुजारिश करूँगी कि वो ज़रूर किताबें पढ़ा करें। ऐसा नहीं है कि पिता नहीं पढ़ सकते, दोनों बराबर हैं। लेकिन अगर ज़्यादातर देखा जाए तो माँ ज़्यादा जिम्मेदार होती है। माँ का असर बच्चों पर कुछ ज़्यादा होता है। इसी वजह से ही तो हम कहते हैं मातृभाषा, फादर टंग। क्या आपने कभी सुना है? साथ संगत जी, ज़िंदगी में हर एक चीज़ की कीमत है सिवाय माँ के प्यार के। इसीलिए माँ की जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। आप अपने बच्चों से किसी चमत्कार की उम्मीद मत कीजिए, खास तौर पर तब जबकि आपने उसके लिए मेहनत नहीं की है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे पढ़ने की आदत डालें तो आप भी जर्नल रीडिंग शुरू कीजिए। रीडिंग और पढ़ाई करना वाकई बेहतरीन आदत है। ये बात भी उतनी ही सही है कि जो लोग अच्छा लिख सकते हैं वे पढ़ते काफ़ी हैं। और सुधा जी बताती हैं कि मैं तो इस उम्र में भी 2 से 3 घंटे पढ़ती हूँ। शायद इसी वजह से वो लोग कर्नाटक में 60,000 लाइब्रेरी स्थापित कर पाए हैं। और ये तभी संभव हुआ जब सुधा जी ने समझा कि रीडिंग बहुत ज़रूरी है। अगर किसी इंसान के पास भव्य बंगला है लेकिन एक किताब भी नहीं है तो सुधा जी की नज़रों में वो बहुत गरीब है। साथ संगत जी, आपके पास कुछ भी स्थायी तौर पर नहीं रहने वाला है। महाभारत में किसी ने अर्जुन से पूछा कि तुम इतने खूबसूरत हो, तुम्हारी पत्नी भी बहुत खूबसूरत है, तुम तो राजकुमार हो, फिर क्यों तुम अपने गुरु द्रोण की इतनी चिंता करते हो? अर्जुन का जवाब था, उम्र के साथ तो खूबसूरती ढल जाएगी। राजपाट छीन सकता है, सोना चांदी तो कोई चुरा भी सकता है, लेकिन एक ज्ञान ही है जो इंसान का साथ कभी नहीं छोड़ता। साथ संगत जी, ज्ञान तो ऐसा है जो बांटने से बढ़ता है। इसीलिए अध्यापकों पर भी बहुत जिम्मेदारी होती है। और सुधा मूर्ति जी ने तो माँओं और अध्यापकों से खास तौर से कहा है कि रीडिंग की आदत बच्चों में आप ही डाल सकते हैं। मिसाल पेश कीजिए, किसी को रोल मॉडल की ज़रूरत नहीं है। 10 साल तक के बच्चों के लिए तो रोल मॉडल उनके माँ बाप ही होते हैं। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो बच्चा कैसे पढ़ेगा? इसके लिए आपको घर से टीवी हटाना भी पड़े तो हटाइए। उन्होंने तो खुद के बच्चों को 18 साल की उम्र तक टीवी देखने नहीं दिया था। वो अपने बच्चों से कहती थी कि तुम टीवी पर क्या देखोगे, मैं ही तुम्हें कहानियाँ सुना देती हूँ। अगर टीवी है भी तो उसे देखने के समय को सीमित कीजिए। सप्ताह में 1 घंटा समय बहुत होगा। और माँ बाप अपने बच्चों को केवल रेस्टोरेंट्स में ही ना लेकर जाएं, उन्हें घुमाने लेकर जाएं जो कुछ सिखाने का उद्देश्य हो। ऐसी जगह लेकर जाएं जहाँ से बच्चों को कुछ सीखने को मिले। कभी लिटरेचर फेस्टिवल में भी जाया जा सकता है तो किसी म्यूज़ियम में भी जाया जा सकता है। अब बच्चों के शुरुआत के 10 साल में ऐसा कीजिए तो बच्चों को खुद ब खुद इसकी आदत पड़ जाएगी। तो अगर आप अपने बच्चों से किसी काम की उम्मीद करते हो तो आप वो काम खुद ज़रूर करिए। ये खुद माँ बाप का कर्तव्य बनता है।
साथ संगत जी, निशा अपने 2 साल के बेटे को लेकर माँ के पास चली आई, कारण उसके पिता को फॉलिश का अटैक पड़ा था। बड़े भाई भाभी पहले अलग रहते थे और बीमारी का सुनकर साफ मना कर दिया मदद करने को। निशा के पति अनिल ने डॉक्टर की व्यवस्था कर दी, मगर फैले हुए कारोबार के चलते वो वहाँ घर पर रुक नहीं सकता था। सो निशा को माँ पिताजी के पास भेज दिया। बुजुर्ग पिताजी अब बिस्तर पर थे, उसी पर ही लेटकर खाना और साफ सफाई सब कुछ बिस्तर पर ही होता था। वैसे तो पिताजी का ध्यान माँ ही रखती थी, लेकिन बुजुर्ग शरीर के चलते उस रात गहरी नींद में सो रही थी। पास में निशा अपने बेटे संग सो रही थी। अचानक से पिता की आवाज़ आई तो निशा उठकर बैठ गई। तुरंत दूसरे कमरे में गई और कहने लगी, कुछ चाहिए पापा? तो उसके बाद पिता ने कहा, बेटा निशा, अपनी माँ को भेज दे, मुझे पेशाब करना है, तू बाहर जा। तो निशा कहने लगी, पापा मैं अभी पॉट लेकर आई। तो निशा के पिता कहने लगे, तू अपनी माँ को भेज। निशा कहने लगी, पापा मैं करवा देती हूँ। इसके बाद निशा के पिता बोले, पर बेटा। तो उसके बाद निशा बोली, जानती हूँ मैं एक लड़की हूँ, पर पापा वो लड़की अब एक माँ है, और जैसे बचपन में माँ बाप बिना किसी झिझक के बच्चों की भी साफ़ सफाई करते थे, तो वैसे ही बुढ़ापे में बच्चे भी तो माँ बाप की साफ़ सफाई करवा सकते हैं ना। पर इसके बाद निशा के पिता ने कहा, नहीं बेटा, तू अपनी माँ को जगा। लेकिन निशा नहीं मानी। निशा कहने लगी, बस पापा, जब यही काम कोई बाहर से आई हुई नर्स करती है तो वो कैसे सही है? आखिरकार नर्स भी तो किसी की बेटी है ना। ये कहकर निशा पॉट लेने चली गई और वहीं पर उसके पिता का तकिया आंसुओं से भर गया, तो उनका मन ममता से भीग उठा। तो साथ संगत जी, ऐसे संस्कार बच्चों में अपने माँ बाप को देखकर ही आते हैं। अगर बचपन में माँ बाप ने अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दिए हैं तो बुढ़ापे में वो बच्चे अपने माँ बाप की सेवा ज़रूर करते हैं। साथ संगत जी, माँ बाप दोनों मिलकर बच्चों को पालते हैं। माँ के ना रहने पर पिता भी बच्चे की परवरिश कर लेता है, और कैसे करता है पिता से ज़्यादा ये कोई नहीं जान सकता। धरती सा धीरज दिया और आसमान से ऊंचाई है, जिंदगी को तराश कर खुदा ने ये तस्वीर बनाई है। हर दुख वो बच्चों का खुद पर ही सह लेते हैं। उस खुदा की जीवित प्रतिमा को हम पिता कहते हैं। साथ संगत जी, लड़के पिता को गले नहीं लगाते, लड़के पिता के गालों को नहीं चूमते, और ना ही पिता की गोद में सर रख कर सुकून से सोते हैं। पिता और बेटे का जो संबंध होता है वो लिमिटेड होता है। बाहर रहने वाले लड़के अक्सर जब घर पर फ़ोन करते हैं तो उनकी बात उनकी माँ से होती है। पीछे से कुछ दबे दबे शब्दों में पिता भी कहते हैं। जब कुछ नहीं होता कहने को तो खांसने की हल्की सी आवाज़ उनकी मौजूदगी दर्ज करवाने के लिए बहुत होती है। पिता और बेटा शुरुआत से एक दूरी में रहते हैं, दूरी अदब की, लिहाज की, संस्कार की। हर बेटे का मन करता है वो इन दूरियों को लांघता हुआ जाए और अपने पिता को गले लगाए। पिता के साथ फ्रेम में आने का हर लड़के का सपना होता है, मगर वो लड़के कर नहीं पाते। वो माँ से जितना प्यार करते हैं, पिता का उतना ही सम्मान, अदब और लिहाज करती हैं। और ये सम्मान और लिहाज की दीवार इतनी बड़ी हो गई है कि इन्हें पार कर पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। अगर आज की ये साखी आप सभी को अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।